गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और इन चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया है। सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और मोरबी पोरबंदर में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जमकर आतिशबाजी हो रही है। ढोल की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। गुजरात बीजेपी के कार्यालय में कुछ इस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भले ही ये चुनाव छोटे हों, लेकिन इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत से बीजेपी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। गुजरात में प्रचंड विजयोत्सव के बाद भाजपा मुख्यालय पे सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस तरह से ये तस्वीरें दिख रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं क्योंकि आज एक भव्य जीत मिली है भाजपा को। भले ही स्थानीय निकाय चुनाव थे, पर स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने 90% से ज्यादा मत प्राप्त करके जो है पूरा जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, हर जगह जो है बीजेपी की भव्य जीत हुई है। और इसीलिए अभी प्रदेश मुख्यालय पर जो है वो मुख्यमंत्री समेत सभी लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है वो स्वागत किया जा रहा है। तीनों नेता आज बहुत खुश है क्योंकि ये उनकी एक अग्नि परीक्षा थी। 27 के चुनाव से पहले उनका यहाँ पे जीतना बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। जिस तरह से 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में इतनी प्रचंड जीत, साथ ही आम आदमी पार्टी का सफाया, ये दोनों चीजों से जो है भाजपा गदगद है। जिस तरह से जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है, फिर एक बार वो बात साबित हुई है कि भाजपा के लिए गुजरात क्यों सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और क्यों 30 साल से गुजरात में भाजपा सत्ता में काबिज है। गुजरात में शहर शहर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इसी तरह जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की सुनामी देखने को मिली। सभी 15 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। पहले सभी 15 नगर निगमों के नतीजों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद की 192 सीटों में से बीजेपी ने 158 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 22 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। सूरत की 120 सीटों में से बीजेपी ने 115 पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस महज 1 सीट पर ही सिमट गई है। राजकोट की 72 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर जीती और यहां आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। 69 सीटों पर बीजेपी का भगवा लहराया। कांग्रेस के हिस्से 6 सीटें आई और यहां भी आपका खाता नहीं खुल सका। भावनगर की 52 सीटों में से 44 सीटों पर बीजेपी जीती। कांग्रेस को 8 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी 0 पर ही रही। करमसद, आनंद की 52 सीटों में 43 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। गांधीधाम की 52 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस को 11 सीटें ही मिली। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल सका। नादियाड की 52 सीटों में बीजेपी को 51, कांग्रेस को 1 और यहां भी आपका खाता नहीं खुल सका। नवसारी की 52 सीटों में से बीजेपी को 50, कांग्रेस को 2 और यहां भी आपका खाता नहीं खुल सका। पोरबंदर की सभी 52 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मोरबी में बीजेपी ने 52 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। मेहसाणा की 52 सीटों में से बीजेपी को 47, कांग्रेस को 5 सीटें मिली। बापी की 52 सीटों में से बीजेपी को 37, कांग्रेस को 11 और 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सुरेंद्रनगर की 52 सीटों में से बीजेपी को 51, कांग्रेस को 1 सीट मिली। जामनगर की 64 सीटों में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 2 और आपके 2 उम्मीदवार जीते। इस जीत से बीजेपी गदगद है। पूरे गुजरात में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कैसे जश्न मनाया गया, अलग अलग जिलों की तस्वीरें जरा दिखा दें हम आपको। जामनगर, राजकोट, मोरबी और वलसाड में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने ही तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। जामनगर में मंत्री रेवाबा जडेजा भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची थी। इसके अलावा जीत के बाद उम्मीदवारों ने रोड शो भी किया। राजकोट में भी बीजेपी कार्यकर्ता दिन भर जश्न में डूबे रहे। मोरबी में सभी 52 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, लिहाजा यहां से भी कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। और वलसाड में भी बड़ी जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जीत बड़ी है और विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत के मायने भी बड़े हैं। गुजरात बीजेपी की ओर से जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करारी हार पर मंथन कर रही है। इस जीत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे और जीत के जश्न में शामिल हुए। बीजेपी दफ्तर में दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जनता का आभार व्यक्त किया, विपक्ष पर निशाना साधा और इस जीत के मायने भी समझाए। आज गुजरात के लोकल बॉडीज इलेक्शन के रिजल्ट्स ने फिर से एक बार गुजरात के लोग और भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी विजय आज दर्ज हुई है। खासतौर पे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को आज मैं दो हाथ जोड़ के वंदन करके सबको अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने कभी भी कोरोना काल हो, भारी बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, गुजरात के नागरिकों की सेवा में हर हमेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। वो सभी कार्यकर्ताओं को आज मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जिस प्रकार से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजरात के नागरिकों को भड़काने की कोशिश की, गुजरात के नागरिकों को अलग रास्तों पर भेजने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के नागरिकों ने फिर से एक बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से एक एक गांवों से लेकर शहरों तक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, ये अपने आप में आज का दिन वो हिस्टोरिकल डे है। स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये जीत बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के लिए काफी अहम है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा थी, लिहाजा इस जीत से वो भी गदगद हैं। विकास की राजनीति पर भरोसा करते हुए गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि लास्ट 25 सालों से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा रखा है। गुजरात के मेरे सारे कार्यकर्ता का वंदन करता हूँ। धूप छाव कुछ भी देखे बिना, दिन रात देखे बिना कार्यकर्ता 50,000 बूथों के अंदर जिस तरह से प्रजा के बीच में सेवा समर्पण के भाव से जिस तरह काम करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, भूकंप हो, कोरोना हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति में अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर हमेशा प्रजा के बीच में रहा है। बार बार गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने की है, अन्य पार्टी के नेताओं ने बार बार गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर भी गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी पर, गुजरात के मुख्यमंत्री पर। तभी इस बार फिर से स्थानीय इकाई के चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत के साथ आज गुजरात आगे बढ़ रहा है। गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल इस जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ता तक सभी को दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ये जीत जितनी बड़ी है, पार्टी की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है, लिहाजा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
कार्यकर्ताओं ने जो नेतृत्व की अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की जो उनकी कोशिश थी उसमें वो सफल हुए हैं। गुजरात के मतदाता भाई बहनों को भी मैं आभार व्यक्त करने के साथ अभिनंदन करता हूँ कि भव्य जीत आपके कारण ही संभव हुई है। आपने सूरत जैसे शहर में 30 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास के बहुत काम करके आपका विश्वास संपादन करने की कोशिश की है और पूरे गुजरात में उसके असर दिखती है। पूरे गुजरात में जो काम हुए उसके कारण लोग को जो संतुष्टि थी उसी के कारण इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। इस बार सूरत से भी आम आदमी पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया। सूरत की 120 में से 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी केवल 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। सूरत में बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। विधानसभा और ये पूरा विस्तार है वो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन अगली बार जो आप पार्टी के लोगों ने जो पब्लिक को झूठे वादे किए थे और जो सच में नहीं था वो सब बताया था, लॉलीपॉप मतलब में दिया था सभी को, तो पब्लिक है तो एक बार टेस्ट कर सकती है। लेकिन उसने बताया कि 2-3 सीट उनको दिया था, लेकिन 5 साल में वो दिखे नहीं कहीं भी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन रहा है, यहाँ सूरत महानगर पालिका की जो फैसिलिटी है, रोड रास्ते है, जो सीसी रोड बनाए हुए सोसाइटी में, बाहर के जो डामर जो पेवर रोड है अच्छा है, बाकी जो अलग एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, मल्टीपर्पज है, जो वाचनालय है, स्कूल है, दवाखाना हॉस्पिटल है, वो सभी है, फिर भी वो लोग झूठा बातें करके लोगों को भरमा रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी नतीजों से निराश तो नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात इंचार्ज गोपाल राय का कहना है कि गुजरात सरकार ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के 250 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव प्रचार करने से रोका गया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारे, वहां दूसरे नंबर पर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ प्रदर्शन रहा है? मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, सबसे बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिली है। जबकि ये चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ा। पूरा पुलिस प्रशासन, क्राइम ब्रांच एक एक कैंडिडेट के पीछे लगा रहा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट फार्म न भरे, फार्म भरे तक कैंसिल हो जाए। हर कैंडिडेट को डराया गया, धमकाया गया, उनको प्रेशराइज किया गया। उसके बावजूद भी 5000 से ज़्यादा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के मैदान में डटे रहे, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गुजरात में आज भाजपा के भय और भ्रष्टाचार का जो ताना बाना था वो टूट रहा है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और स्थानीय निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव यानी गुजरात की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है और गुजरात की जनता के सामने खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने वाली आम आदमी पार्टी भी कुछ कमाल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। फिलहाल बीजेपी का जोश हाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेमों में सन्नाटा पसरा है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत की एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। मेहसाणा में बीजेपी दफ्तर के चपरासी रमेश भाई ने भी नगर निगम के चुनावों में जीत दर्ज कर ली है। रमेश भाई बीजेपी दफ्तर के चपरासी से अब पार्षद बन गए। रमेश भाई बीजेपी के कार्यालय में पिछले 28 सालों से सबको चाय पिलाने का काम कर रहे थे और इस बार बीजेपी ने रमेश भाई पर भरोसा जताया। उन्हें वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार बनाया गया और वो भरोसे पर खरे उतरे और जीत दर्ज कर डाली। जीत के बाद रमेश भाई बीजेपी नेताओं और अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं पहला बीजेपी कार्यालय में एक सेवक तरीके सेवा करता था बीजेपी कार्यालय में। अभी मैं वार्ड नंबर 13 से मुझे टिकट मिला और मैं बहुमती से जीत गए आके पैनल अपने। अब नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के। सूरत में मतगणना केंद्र के अंदर ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच
जमकर मारपीट देखी गई। पहले वार्ड नंबर 18 के बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच तीखी बहस हुई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। तो ये पूरी घटना पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हुमान सिंह का आरोप यह है कि बीजेपी की जीत घोषित होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। मतगणना केंद्र से बाहर निकलते ही हुई मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी हुमान सिंह के बीजेपी पर कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप और साथ ही साथ वीडियोज को जारी किया गया है। सूरत शहर में दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई और लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूरत शहर में दिन दहाड़े बैंक में लूट। लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में बैंक के स्टाफ को बंधक बनाया और 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सूरत शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये वही शाखा है जहां सोमवार दोपहर हुई लूट से पूरे पुलिस महकमे और बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया। लूट की ये पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पूरी वारदात आपको दिखाते हैं। दोपहर 1:11:55। एक के बाद एक दो लोग बैंक में घुसते हैं, बिल्कुल किसी साधारण कस्टमर की तरह। ना ही चेहरे पर नकाब है, ना ही हाथ में हथियार और ना ही कोई जल्दबाजी। करीब 1 मिनट बाद बैंक में 3 और लुटेरों की एंट्री होती है। ये भी बैंक में कस्टमर की तरह ही आते हैं। पहले आराम से टहलते हैं और बैंक का जायजा लेते हैं। बैंक में अभी तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। इसके बाद ये सभी लुटेरे अचानक पिस्टल निकालते हैं और बैंक के कर्मचारी पर तान देते हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में लुटेरे सभी कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। फिर महज कुछ ही मिनटों में 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। बैंक से कोई सूचना बाहर न जा सके, इसलिए लुटेरों ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए थे और अलार्म का तार भी काट दिया था। लिहाजा लुटेरे आराम से फरार होने में कामयाब हो गए। लुटेरों के निकल जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूरत के लंबे हनुमान रोड पर स्थित एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की लूट हुई और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये लंबे हनुमान रोड की जो शाखा है एसबीआई बैंक की, उसमें आज दिन दहाड़े 50 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। और लूट की वारदात होने के बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सूरत शहर के अलग अलग ब्रांचों की टीम पहुंची हुई है और जो लुटेरे आए थे उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। तो पुलिस की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं, सामने बैंक भी देख सकते हैं। तो इसी बैंक से जो है 50 लाख की लूट हुई। अब हम आपको दिखाएंगे, जो सीएमएस गाड़ी है जिसमें कैश आया था वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और इस गाड़ी से जो कैश आया था, कैश बैंक को पहुँचा दिया गया था और उसके बाद जो है बैंक के अंदर 4 से 5 लोग घुस आते हैं हथियारों के साथ और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। लुटेरों ने जिस वक्त इस लूट को अंजाम दिया तभी कैश वैन से बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया था। इस पूरी वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं मौजूद था लेकिन हमको अनुभव नहीं था कि वारदात कैसे हुआ, क्योंकि वो लोग बाद में हल्ला कि इधर से कोई आदमी भागा तो मैं बोला इधर से कोई आदमी गया नहीं। ऐसा आप कैश लेके तभी यहाँ से लूटपाट हुई? बैंक से नहीं, यहाँ से नहीं, बैंक से हुई, अंदर हुई है। अच्छा, आपने कैश अंदर पहुँचा दिया था? हाँ, अंदर कैश चला गया था यहाँ से कुछ। उसके बाद हम लोग को कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ। अंदर जो हुआ घटना अंदर हुई है। आपने देखे थे भागते हुए यहाँ से? नहीं, किसी को मैंने देखा नहीं। मेरे को कुछ ये हुआ ही नहीं कि यहाँ फीलिंग कोई गया यहाँ से। कोई चिल्लाने की आवाज़? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में जब वो लोग बोले कि भाग गए इधर से कोई भागा, तो हम लोग बोला भाई इधर से कोई नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों की गतिविधियां, उनके चेहरे और उनके आने जाने का तरीका साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस को सुलझा लेंगे।
वराछा विस्तार में लंबे हनुमान रोड पे जो एसबीआई का बैंक है वहाँ पे एक लूट की वारदात सामने आई है। इसमें विगत ऐसी है कि बैंक में अराउंड 5-6 लोग बैंक में घुसते हैं और वेपन का नोक पे यहाँ पे कैशियर से और जो सीएमएस की गाड़ी है जिससे कैश डिपॉजिट यहाँ पे बॉक्स में हुआ है वहाँ से लूट करते हैं। और तुरंत ही पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँची और इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग आरोपी जो हैं वो कहाँ के हैं और कैसे कैसे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें टोटल जो आरोपी थे टोटल अभी 5 आरोपी दिख रहे हैं। एक और आरोपी शायद सीसीटीवी कैमरे के एंगल कट होने के कारण उसमें उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन टोटल मान के चलें तो 5-6 आरोपी हैं। और ये आरोपी यहाँ पे आए और इन्होंने वेपन दिखा के यहाँ पे अंदर में लूट की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरे शहर की नाकाबंदी करके संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग जुटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लुटेरों ने वारदात से पहले बैंक की रैकी की होगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के आधार पर लुटेरों की पहचान और तलाश की जा रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।